नेक्स्ट हमारा जो है वो हम आईडीसी या एवरेज करंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी आउटपुट है वो ये है। इसमें क्या है कि जो आपकी आफ्टर पाई जो आपकी आउटपुट है वो रिपीट हो रही है, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो क्या करेंगे 0 टू पाई, क्योंकि अगर या तो हम पाई टू 2 पाई करें या 2 पाई टू 3 पाई तो आपकी जो वैल्यू है वो सेम है। तो हमारा जो लोड करंट है वो क्या है आई एल इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और जो इसका टाइम पीरियड है वो 0 टू पाई। अब इसका जो हम आईडीसी या एवरेज करंट कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/t 0 टू टी। ये टी आपका टाइम पीरियड होता है, टोटल टाइम पीरियड, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। और ये आपका एरिया निकालने के लिए होता है। जो भी मान लो कि एक गिवन पर्टिकुलर जो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग जो रीज़न है उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास होता है। अब हम अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो t हमारा पाई है जो टोटल टाइम पीरियड है, और जो इसकी लिमिट है वो 0 टू पाई हम लोग लेंगे। और जो हमारे पास फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो हमारे पास आई एम साइन ओमेगा टी, जो कि आपका करंट है। तो अब इसका अगर हम लोग आगे इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए जो हमारा आई एम है वो कॉन्स्टेंट है, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई एम बाई पाई, और ये हो जाता है 0 टू पाई लिमिट, फंक्शन अंदर बचता है साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अगर हम साइन का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस के कोस ओमेगा टी, और जो लिमिट है हमारे पास 0 टू पाई। अगर मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आई एम बाई पाई। अब हम लिमिट को इसमें पुट करते हैं तो वो आपके पास हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा आई एम बाई पाई, और जो कोस पाई है उसकी वैल्यू आपके पास -1 होती है, और कोस 0 की भी आपके पास 1, तो ये माइनस का साइन तो ये हो गया -1, तो ये आपके पास हो गया माइनस आई एम बाई पाई इनटू में -2। तो जो फाइनल आपके पास आया वो आया 2 आई एम बाई पाई। तो ये जो आपके पास आया है वो आपके पास आईडीसी की वैल्यू आई है, या आपका एवरेज करंट आया है। एवरेज करंट जो आपका आया है वो आया है 2 आई एम बाई पाई। इसके साथ साथ अगर हम वीडीसी की बात करें तो वो आपके पास होगा आईडीसी इनटू में आर एल। अब जो आईडीसी था वो अभी आपने निकाला था 2 आई एम बाई पाई इनटू में आर एल। तो आई एम जो आपके पास पहले था आई एम वो था वी एम बाई आर एल प्लस में आर एफ। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 वी एम बाई पाई आर एल आर एफ इनटू में आर एल। अगर हम यहाँ से आर एल को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करें तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बचता है वो बचता है आपके पास 2 वी एम बाई पाई 1 प्लस में आर एफ बाई में आर एल। अगर इन केस में अगर आपका जो डायोड है अगर वो आइडियल है, अगर आपका जो डायोड है वो आइडियल है तो जो आर एफ है वो आपका 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो आपके पास वी डी सी है वो आपका हो जाएगा 2 वी एम बाय पाई। तो जो आपका वी डी सी आया वो कितना आया 2 वी एम बाय पाई। नेक्स्ट है हमारा आर एम एस करंट एंड वोल्टेज। आर एम एस जो करंट है हमारा या वोल्टेज है उसके निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसमें क्या एक स्क्वायर रूट के अंदर हमारा जो है फंक्शन होता है, इसमें ये हमारा 1/t 0 टू t और फंक्शन का स्क्वायर dt। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 1/t t आपका टोटल टाइम पीरियड ही है, या इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। तो 1/पाई जो आपकी लिमिट है वो 0 टू पाई, और जो आपका फंक्शन था वो आपके पास था आई एम
साइन ओमेगा टी। तो हमने रखा, उसका स्केयर था तो स्केयर कर दिया। उसके बाद आई एम कॉन्स्टेंट था तो आई एम को हमने बाहर ले लिया। अब जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो किसका करना है, साइन स्केयर ओमेगा टी का। साइन स्केयर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, जो साइन स्केयर ओमेगा टी है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम 2 को बाहर ले लें तो आपके पास हो जाएगा 2 आई एम स्केयर बाय पाई, और जो अंदर इंटीग्रेशन बचेगा वो बचेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। अगर अब हम इसको सोल्व करें सॉरी, जो 2 कॉमन लिया था वो यहाँ पे आना था। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई एम स्केयर बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस 0 टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये तो इंटीग्रेशन के टाइम हमें लिखना ही होता है। आई एम स्केयर बाई 2 पाई, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका टी आएगा। अगर लिमिट को पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स पाई। अगर हम यहाँ पे इसका देखते हैं तो जो कोस का आपका इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है, और साइन में अगर हम लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट ओमेगा की जगह पाई माइनस लोअर लिमिट। तो 2 इंटू 0 मतलब 0 आपका ये हो जाएगा। फिर फर्दर आप इसको सोल्व करते हो 2 पाई, ये आपका पाई, तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 और साइन 0 भी, मीन्स ये तो आपका टोटल 0 हो गया। अब जो आपके पास बचता है वो बचता है आई एम स्केयर बाई 2 पाई इंटू में पाई। अब पाई से पाई कैंसल, जो आपके पास बचा है वो बचा है आई एम स्केयर बाय 2। अब स्केयर से आई एम के ऊपर से रूट हट जाएगा और जो 2 है वो जाएगा √2। तो अभी जो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आई है ये आपके पास IRMS की वैल्यू आई है। तो IRMS इज इक्वल टू IM बाय √2। अब अगर हम VRMS की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, IRMS इंटू में RL। IRMS अभी आपने कैलकुलेट किया था वो आया था आपके पास IM बाय √2 इंटू में RL। तो अभी जो IM है उसकी वैल्यू आपके पास होती है VM बाय RF प्लस में RL। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो आपके पास हो जाएगा VM बाय √2 इंटू में RF प्लस में RL और इंटू में RL। अगर मैं RL को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आपके पास जो फाइनली बचेगा वो बचेगा VM बाय √2 RF बाय RF प्लस 1। अब अगर आपका डायोड आइडियल है, आइडियल में क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस मतलब RF है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो आपके पास जो VRMS आपके पास जो बचेगा वो बचेगा VM बाय √2। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई वो आपकी VRMS की वैल्यू आई है, VM बाय √2, VM बाय √2। ये हमारी जो वैल्यू होती है वो आइडियली डायोड के केस में होती है। तो डायोड इज आइडियल। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एंड एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे हम। थैंक यू।